जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल जय माता दी में। हमारे शेरों में से एक शेर हर्षित का बहुत दिन से कमेंट आ रहा है, किया गया था कि सर एक प्रॉफिट एंड लॉस पर वीडियो बनाया जाए। बहुत सोचने के बाद आज मैं उनके डिमांड पर, उनके मैं हौसला को देखते हुए आज इस वीडियो को बनाया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, उसके बाद में अंत में कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, और लॉस को हिंदी में हानि कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है वो कि जब मार्केट से जाता है, मार्केट से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जाता है और कोई सामान मान लीजिए 600 रुपए में खरीदा, तो ये तो उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। वह व्यक्ति इस वस्तु को कितने में खरीदा, 600 रुपया में। सिंपल बात है। अब क्या किया कि इस व्यक्ति ने एक दिन सोचा कि इस वस्तु को क्या कर दिया जाए कि बेच दिया जाए। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि इस वस्तु को बेच दिया जाए, तो उसने इस वस्तु को 650 रुपये में बेच दिया। सिंपल सा, अगर नॉर्मल आदमी बिना पढ़ा लिखल आदमी से पूछा जाए कि बताओ 600 रुपये में ये किनलक, 650 रुपये में बेच दिलक, क रुपये के फायदा बोलू, बिना जोड़ घटाओ कोई लोग का कह दी 50 रुपया नाफा में बढ़ो ससुर ना। तो सबसे पहले आखिर पता चलल कि हम कोई नहीं होगा, तब बेचला यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जो 600 रुपया है यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, यानी जितना में हमने खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस यानी हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। और जितना में हमने इस वस्तु को बेच दिया 650 रुपया में बेचा, तो ये 650 रुपया इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी इस 650 रुपये में सेलिंग कर दिया, कॉस्ट प्राइस हो गया, सिंपल हो गया। अब हमने पता करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। हम इस फॉर्मूलों पर ध्यान नहीं देंगे, हम अभी फोकस करेंगे एक नॉर्मल आदमी का। नॉर्मल आदमी बिना जोड़ घटा उसको हार्ड हार्ड दे दिया तो नहीं आ जाता है, सिंपल। लेकिन नॉर्मल आदमी से पूछिएगा कि हमने एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा और 650 रुपये में बेच दिया, तो बताओ लाभ हुआ क्या नहीं। सिंपल कही, अरे तो 50 रुपया ठग लख हमारा ना। कोनो ना पढ़ल जो निपढ़ आदमी होकर के जाके 600 रुपये का सामान किन के तू 650 रुपये में बेचे, तो कही कि तुम्हारे से 50 रुपये ठगा तड़ी, यानी साफ साफ पता चलता है आखिर 50 रुपये कोई का, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी बड़का में से छोड़ के घटा दिलक, यानी जितना में बेचलक आ जितना में खरीदलक ओकरा क्या कर दिलक, घटा दिलक। यानी मान लो कि एक का बोलक प्रॉफिट बोलक, तो प्रॉफिट बराबर का जी, प्रॉफिट करा का बोलक तो 650 आ माइनस 600 रुपये, यह नुक लेता हूँ 50 रुपया बदलो। आखिर 50 रुपया कहाँ से, 650 रुपया में 650 रुपया में से 600 घटे बताओ ना 50 रुपया ले, यानी क्या करेगा बोलो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फॉर्मूला ऊपर से उड़ के ना आवेला, ये एक में कॉन्सेप्ट बा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जाने कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। हम जानते हैं कि आखिर फॉर्मूला बना कैसे, ना तो हम भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सबसे सिंपल है कि अगर किसी वस्तु को देखिए कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस, तो समझिए कि हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, खरीदे हैं 600 रुपये में, बेच रहे हैं 650 रुपये में। तो सिंपल बात है कि अगर हम किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदते हैं और बेच देते हैं 650 रुपये में, तो हमें प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का। तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतना सिंपल है। यहाँ पर यही फॉर्मूला है कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस को, यानी जो हम खरीदते हैं उसको हम लोग सीपी से प्रदर्शित करते हैं, और जो हम बेचते हैं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, उसको हम डिनोट करते हैं एसपी से, यानी सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी प्रकार मान लीजिए कि यही व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करता है, इधर आते हैं इस व्यक्ति को देखते हैं। मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने क्या किया, नेक्स्ट व्यक्ति को देखते हैं। मान लेते हैं कि राम एक व्यक्ति है, इसने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा। सिंपल सोचिएगा, फॉर्मूला कब आता है उड़ के कहां से, मेन कॉन्सेप्ट पर हम ध्यान देना चाहिए। तो मान लीजिए कोई राम एक आदमी है और 800 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, और उसका कॉस्ट प्राइस, यानी जो वस्तु खरीदा जिसको प्राइस दिया उसको हम लोग
क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब इसने क्या कर दिया, इस वस्तु को 500 रुपए में बेच दिया। अब बताइए 800 रुपए में खरीदा, 500 में बेच दिया। इस सिंपल बात है, किसी नॉर्मल आदमी से भी पूछेगा तो बता देगा कि क्या हो गया, हानि। अगर क्वेश्चन में आपको हानि दे निकालने के, लाभ निकालो के देना दिया ना दे, हमें उससे फर्क नहीं, हमें क्वेश्चन देंगे पता चल जाएगा कि लाभ निकालना है कि हानि निकालना है। हम जानते हैं कि 800 रुपए में खरीदा, 500 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो सिंपल बात है कि हमें लॉस निकालना है। तो लॉस जो 500 है, ये 500 क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यानी कि उस वस्तु का 800 रुपए में खरीदा और 500 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो लॉस उसका कितना हुआ, 800 करेंगे माइनस 500। नॉर्मल से पूछेगा तो घटा हुआ ना करेगा, कहेगा कि अच्छा 800 में किन लगा, 500 में दिलगा, 300 रुपए में घाटा लो, तो पढ़ल लिखल बेकार हो गया ना। करू 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 हमारा एगो फॉर्मूला मालूम पड़ुए कि लॉस बराबर होला करेमूल माइनस विक्रयमूल। करे बोका तू पढ़ के करेमूल विक्रयमूल कर दड़े, वो सिंपल बता देगा। आखिर सिंपल से फॉर्मूला बनता है, क्योंकि मैं 12th के इंटीग्रेशन में बहुत बनाया है कि आखिर फॉर्मूला उड़ के आया कहाँ से, वो उसी से आता है। जब अगर फोकस करेंगे कंसेप्ट पर, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, हमेशा बार बार कहता हूँ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो कंसेप्ट क्या कहते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 300 रुपए। देखिए तो हम इतना फॉर्मूला लगाए, दिमाग लगाए, तो अब 300 रुपए हुआ, और बिना दिमाग लगाए ले दिया कितना, 300 रुपया बता दिया। तो तब हम ही से तो फास्ट इंटेलिजेंट आइंस्टीन के बाप वही है। तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट पर फोकस करना है। तो फोकस करना है क्या, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा। तो पता चल रहा है कि किसी वस्तु को उसने 800 रुपए में खरीदा और 500 बेच दिया, तब पता चलता है कि हमें उसको लाभ हुआ है 300 रुपए का। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें क्या करेंगे, तो आखिर 300 रुपया बताया कैसे, 800 में से 500 घटाया तो हमने 300 रुपया आया। तो 800 क्या है, सीपी है, तो सीपी में से क्या कर दिया, 500 घटाया, तो 500 किसका है, एसपी का। तो क्या हो जाएगा, लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि लॉस बराबर सीपी माइनस, लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, यानी हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। लॉस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आगे देखते हैं एग्जाम्पल को, देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं। इस फॉर्मूला को बताता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ अब मान लीजिए कि थोड़ा सा परसेंटेज प्रॉफिट का पता चल गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अब मान लीजिए कि मैं ये पता चल गया कि प्रॉफिट आराम से कोई सिंगल बिना कॉपी कलम को उठा निकाल देगा और लॉस निकाल देगा। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, अब इसको कैसे निकालते हैं, इस पर फोकस करते हैं कि आखिर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालता है। तो मैं मान लीजिए कि आपसे एक बात पूछता हूँ कि मान लीजिए कि एक टेस्ट हुआ, मान लीजिए कि एक टेस्ट हो रहा है, वो 25 नंबर का है, 25 नंबर का है। मान लीजिए कि 25 में से एक लड़का ने लाया कितना, 20 रुपया, सॉरी 25 नंबर में से उस लड़का ने कितना लाया, 20। तो अब कहें कि बताओ उस कितना परसेंट लाया। हमने ये तो बता दिया, तुमने नंबर ये बता रहा है कि 25 में से 20 नंबर लाया, लेकिन किसी चीज का 100% होता है, तो 100% में से इसका कितना परसेंट है। तो हम जानते हैं कि परसेंट निकालने के लिए कितना से गुना कर देते हैं, 100 से। तो कितना हो जाएगा, 25 का 100, 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 80%। यानी 20 नंबर लाया, नंबर 20 लाया और परसेंट कितना हो जाएगा, 80%। उसी प्रकार हम मान लीजिए कि यहाँ पर इसका प्रॉफिट हुआ 300 रुपया। अब इसी को मान लीजिए कि 300 रुपया इसका प्रॉफिट हुआ, इसी को पूछे कितना परसेंट इसका प्रॉफिट हुआ, तो अब कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला को इस पर ध्यान ना दे। आखिर मान लीजिए कि सिंपल सा मैं बात करता हूं कि आखिर इसका लॉस परसेंट निकालते हैं। इसको लॉस हुआ है 300 रुपए का, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, इधर देखते हैं। हमें लॉस परसेंट निकालता है, तो लॉस परसेंट आखिर निकालेंगे कैसे, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो वस्तु, अब मान लीजिए कि किसी को 25 में 15 आया, किसी को 16 आया, मुख्य तो 25 है, फुल मार्क्स 25 है। अब तू 10 लाओ, चाहे 20 लाओ, चाहे 40 लाओ, 25 के अंदर में ले आओ, 15 लाओ, 10 लाओ, 8 लाओ, 7 लाओ, इसी के अंदर मुख्य नीचे में कौन रहेगा, 25 रहेगा। उसी प्रकार हम जानते हैं कि यहाँ पर इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 800, और इसको, इस वस्तु को उसने कितने में क्या कर दिया है, उसको घाटा कितना हुआ, 300 रुपए का। मान लीजिए कि 300 रुपए उसका घाटा हुआ है, और इस वस्तु का प्राइस कितना था, 800 रुपया।
और गुना। हम जानते हैं परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं गुना, कर जाए कितना 8 से, 8 से भागा देंगे, फिर क्या जाएगा। ये सिंपल हो गया, सिंपल हम निकाल सकते हैं किसी चीज का। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है कि एसपी माइनस सीपी बाटा सीपी। अरे बाप रे, एसपी सीपी करे में बढ़िया में पहले दिक्कत होते रहे, ठीक ना, एसपी सीपी करत रहा। लेकिन सबसे सिंपल बात बा कि अगर हमारा मान ला कि अगर हमारा पता चल गया कि प्रॉफिट कितना के बा और लॉस कितना के बढ़ुए, हम जानता नहीं कि हमेशा बाटा में क्या करे क्रेमुल रही। हमेशा जानता रहा कि मान लो कि तो कोनो वस्तु के कीमत 10 रुपए में अब 7 रुपए में बेचब, तो कैसे तारा पता चले कि घाटा गुला की फायदा। तो तारा मालूम बढ़ुए कि हम उस वस्तु को 10 रुपए में खरीदे हैं या 7 रुपए, तो 3 रुपए का घाटा हुआ। अब 13 रुपए में बेचला तो कैसे पता चलू कि मुनाफा बढ़ुए कि घाटा बढ़ुए। तो पता चले कि हम वस्तु को 10 रुपए में खरीदे बनी, 13 रुपए में बेचले बनी, तो 3 रुपए का नाफा हुई। तो यानी मेन कौन है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है कि प्रॉफिट परसेंट का है कि एसपी माइनस सीपी। सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस, अभी हमने क्या है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब बाटा में हम जानते हैं कि हमेशा क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस या गुना। हमेशा परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, 100 से गुना कर देते हैं। आते हैं हम कुछ फॉर्मूलों के क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को, इन फॉर्मूलों को हल करते हैं। चलिए देखते हैं इन फॉर्मूलों को। कुछ फॉर्मूला यहाँ पर भी है, इस फॉर्मूलों को भी कराएंगे। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इन फॉर्मूलों को, थोड़ा नॉर्मल। अब मान लीजिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, एस माने सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य उस वस्तु का 400 रुपया है। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस, किसी प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को पकड़ेंगे। कॉस्ट प्राइस नहीं है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो हम जानते हैं कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपया। और इस वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा और इसको कितना रुपए में सेलिंग कर दिया, इसको सेलिंग कर दिया कितना में, 400 रुपए में। बताओ आप इस किसी वस्तु को 1000 में खरीदते हैं, 400 में बेच दें। तो सिंपल बात है, इस क्वेश्चन में कहे चाहे ना कहे, हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है। सिंपल बात। तो हम जानते हैं कि पहले लॉस निकालने के लिए अब कितना रुपए का लॉस भाई, सिंपल बात आ कि 600 रुपए में 1000 में किन लोग 400 में बेच दिल, 600 रुपए का लॉस हो गया। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होला, फॉर्मूला से तू क्या बोला, हेकरा में से एकरा घटा दिला। तो फॉर्मूला से आराम से लॉस परसेंट बराबर का लिख देवे के बड़ुए, क्या कहलो हेकरा में से एकरा घटिला तो सीपी। फॉर्मूला याद नहीं करे के, हेकरा में से सीपी या सीपी माइनस एसपी। आप बाटा में हमने के जानते हैं कि हमेशा क्या रहेला, सीपी। आप परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट हमें निकालना है, तो गुना में 100 कर देंगे। अब देखेंगे सीपी 1000 है माइनस एसपी कितना है, एसपी 400 रुपया है। बाटा में सीपी कितना है, सीपी 1000 रुपया है। गुना में कितना है, 100। अब 100 से कितना टाइम में जाएगा, 10 टाइम में, 10 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1000 में से 400 घटेगा 600 रुपया, 600। अब बाटा में कितना है, 10। 1 0 से 1 0 क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बच गया कितना, 60 रुपया। ये हम परसेंट निकाल रहे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। यानी उसको कितना परसेंट का लाभ लॉस हो गया, 60% बेचारा घाटा में चल गया। समझिए, अगर वहीं हमें रुपया, कितना रुपया का लॉस गया, तो 600 रुपए का क्या हुआ, उसको घाटा गया 600 रुपए घाटा। लेकिन कितना परसेंट घाटा गया, तो हम जानते हैं कि कितना परसेंट गया, 60%। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, हमने बार बार कहा है कि हम किस पर फोकस कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पर। मान लीजिए कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है कितना, 1000 है, 1000 रुपया है। और सेलिंग प्राइस एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपया। मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा, 1500 में बेच दिया, तो बताइए आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो सिंपल आप बता दीजिएगा कि लाभ हुआ कितना रुपया का, 500 रुपया। सिंपल बताइए, तो बिना कलम उठे बता दिया। और वहीं में अगर दूसरा कह दिया, अच्छा का निकाले के बाद, अब क्वेश्चन में कुछ दुल्हन देखे का निकाले के बाद, अरे बउरा साफा पता चला तड़ुए, हमें क्वेश्चन में लिखल बा ना, पता चला तड़ुए कि हमें का बुड़ुए प्रॉफिट निकाले के बाद, हमनी के सभन में का निकाले के बाद, परसेंट निकाले के बाद। तो एकरा में कुछ भी होता है, एकरा में क्या होता है, प्रॉफिट होता। तो हमनी के निकाले के प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमनी के जानते हैं कि सबसे पहले
सबसे पहले जान जाए कि प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले प्रॉफिट का फार्मूला का होला, लाभ बराबर कैसे पता चलो या कैसे पता चलो कि लाभ उलग, तो एकरा में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट के घटा देनी है जा, यानी सेलिंग एसपी आ माइनस सीपी आ बाटा में हम इन्हें की हमेशा जान देंगे कि हमेशा बाटा में क्या हुई, हमेशा बाटा में सीपी होगा। आ गुना हमने परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। अब मान बैठाएंगे सेलिंग प्राइस कितना है, ये आलतू फालतू करेगा ना, लेकिन फॉर्मूला का हाथ चलो ही के पड़ी। सेलिंग प्राइस कितना है 1500 रुपया माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपया अपॉन सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 1500 रुपया। और बाटा में हम जानते हैं कि हमेशा बाटा में कौन होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 इंटू 100। अभी कितना टाइम है 10 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपरे को माइनस करेंगे, जब 1500 में 1000 घटेगा तो कितना हो जाएगा 500, कितना 500 बाटा में 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बच गया 50%, यानी प्रॉफिट परसेंट हमें कितना का हुआ 50% का। अब मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को 1000 में बेचते हैं, 1000 में खरीदते हैं और कितना में 1500 में बेच देते हैं, तो 2000 में बेचते हैं तो डबल हो जाएगा 100%। 1000 में किन लो 2000 में बेच दिलो तो दोगुना उलग 200%। तो इसने क्या कर दिया कि 1500 में बेच दिया। तो अगर हमने पूछा कि कितने रुपया का उसको लाभ हुआ, तो कितने रुपया का लाभ हुआ उसको 500 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन कितना परसेंट का लाभ हुआ तो 50% का लाभ हुआ। हमें सिंपल क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट और लॉस देखिए कि पता चल जाएगा। जो यहाँ पर हम रूल अपने दिमाग में लगा रहे हैं कि पता चल रहा है कि लाभ हुआ कहाँ नहीं और कैसे लाभ हुआ। अगर पता चला कि यहाँ पर लाभ है तो कैसे पता चला, तो हमने 1500 में 1000 घटा दिया। मान लो कि तू 1000 में खरीद लो 1500 में बेच दिलो, तो कैसे पता चले कि लाभ, तो पता चला था कि 1000 में किले रही 1500 में बेच देनी, तो 1500 माइनस 1000 करम तो कितना हो जाए 500, तो 500 नाफा भइल। तो हमें फॉर्मूला ये नहीं याद करना है, ये जो फॉर्मूला है हमें इस फॉर्मूला का नहीं याद करना है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, लॉस बराबर सीपी माइनस। अरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, इसलिए हमें रिजल्ट क्लियर करना है। तो कितना परसेंट का इसको लाभ हो गया 50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वस्तु को सेलिंग प्राइस, सबसे पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है, यानी सेलिंग विक्रयमूल्य और यहाँ पर क्रयमूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस यानी कितना और बेचना दिया है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उस एक वस्तु को, कोई वस्तु को कितने में खरीदता है 3000 रुपए में क्या करता है खरीदता है, और सेलिंग प्राइस कितने में करता है 2500 रुपया। यहाँ पर तो कुछ निकालने को दिया नहीं, कैसे निकालेंगे। तो हमें सिंपल पता चलता है कि हम किसी वस्तु को 3000 में कीनते हैं और 2500 में बेच देते हैं, तो हमें क्या हो गया घाटा हो गया। तो हमें क्या निकालना है लॉस हो गया। तो हम लॉस परसेंट निकालना है, तो कौन सा परसेंट निकालना है लॉस परसेंट निकालना है। अब हमें कैसा पता चला कि लॉस हुआ है, तो हमने क्या कर दिया कि 3000 में से 2500 घटाया, तो 500 रुपया पता चल रहा है कि हमें क्या हुआ है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस को पकड़ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस से कम है तो घाटा हुआ, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो लाभ हुआ, यानी किसको पकड़ना है कॉस्ट को। तो हम जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे आपको पता चला कि हमको क्या हुआ लॉस हुआ है, तो इसमें से ये घटा दिए हैं। तो वहीं से जगह के पर लिख दिया है, अपने दिमाग में खट दिया। बुर्बक आदमी से जाकर पूछिएगा कि हो हम 3000 में एगो की सामान किनी है 2500 में बेच देनी है, अरे बौरा तो 500 रुपया घाटा घट गुले तोर तो ठग दिलक तोरा के। बताइए बिना कापी गुल कलम उठैला करेमुल बिक्रेमुल पढ़ले बता दिया नहीं, तो हम उसने क्या कर दिया उसने खड़ा के बता दिया, लेकिन हमें उसी चीज को यहाँ पर प्रेजेंट कर देना है, दिखा देना है। तब क्या करना है 3000 में से 2500, तो 3000 क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस अपन में हमें परसेंट निकालना है। अगर हमें सिंपल अगर लॉस निकालना होता तो बता देते हैं, यहाँ पर लॉस परसेंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि लॉस परसेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा बाटा में कौन आता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम इसी से पता चल रहा है कि हमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। इनटू में परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो अब बैठा देते हैं वैल्यू किसका, सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है 3000 रुपया, माइनस सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है 2500 रुपया, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 इंटू में 100। अब कितना टाइम 20 से 20 कितना हो गया कैंसिल हो गया। अब माइनस करते 3000 में से कितना 25 हो गया, कितना हो जाएगा 500 रुपया। अब बाटा में, अब बाटा कितना हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे कि 3 में
50 में 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका कितना हो जाएगा? 24 3 48, 24 12, 24 48, यानी 3 1, यहाँ पर कितना? आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एक बार में, यहाँ पर 2 बटा 3 18, और कितना बच जाएगा? 2 बटा में 3, यानी 16 3 48, 2 50%, यानी 16.2/3% का इसका क्या हुआ? लॉस हो गया। लेकिन पूछा जाए कितना परसेंट इसका लॉस हुआ, तो 16.2/3, और कितना रुपया इसको लॉस हुआ, तो 500 रुपया का इसको लॉस हो गया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए SW इसको बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। इसके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जानते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? क्या 85 21 073 980। इस पर की सिर्फ व्हाट्सएप बात हो सकता है। आजकल रिचार्ज नहीं हो, हॉटस्पॉट फ्री है, इसलिए वाईफाई से फ्री में चल रहा है। सिर्फ इस समय आप लोग बात व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं, कॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। इस आप लोग के लिए SW है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हट के। ये सब आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, ये समझ लीजिए, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लीजिए। नोट करके बनाइए अपने मन से, बन रहा है कि नहीं, और बनाकर देखिए कि कहाँ गलती है कहाँ सही है, तब जाकर क्यों कहा गया कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे, क्योंकि जान जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा, उड़ जाएगा 2 दिन बाद। जितने प्रैक्टिस करिएगा उतने जाकर कोई भी चीज हो बिना प्रैक्टिस का करत अभ्यास के कर्मत हो तो रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। इसलिए आप लोग को बार बार घिसना पड़ेगा, जब जाकर निशान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है कि कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपया और प्रॉफिट परसेंट दे दिया है 20%। लो, ये कैसा क्वेश्चन है भाई? तो सपोज दैट, मान लो कि मैं आपको समझाता हूं कि मान लो कि ये मुनवा के चाचा हैं। कौन है? मुनवा के चाचा। ये मुनवा के चाचा हैं, इसने इनका देख लो कितना बड़ा दिमाग है मुनवा के चाचा के। एक वस्तु को उन्होंने कॉस्ट प्राइस यानी क्रेमूल यानी एक वस्तु के 3,000 रुपए में उसने क्या करिया? खरीदा। उसने सोचा कि हम 3,000 रुपए में खरीदनी, हाथ ना दूरिया सिलावत नहीं, एक भाड़ा उड़ा चाहिए, एक के बेचे खातिर हम कितना में बेची। उस सोचला कि हाथ ना दूरिया सिलावत नहीं, एक हम 20% के नाफा ले, हम हमारा 20% फायदा होके के चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अब मान लीजिए कि इसका चाहे मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपने से बताता हूं, आप इसको फोकस कीजिए कि अगर मान लीजिए कि अगर इसका 20%, 3,000 का 20% कितना होगा? 3,000 का पढ़े कि नहीं? 3,000 का 20% मतलब कैसे निकलता है? 3,000 गुना का माने गुना 20 बटा में 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 600 रुपया। यानी 3,000 का 20% कितना रुपया हो गया? 600 रुपया। 3,000 में खरीदे हैं, आप 20% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी 20% लाभ कमाना चाहिए, यानी 20% मैंने कहा कितना रुपया? 20%। कितना रुपया? 600 रुपया। तो 3,000 में किने 600 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं, यानी हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? 3,600 रुपया में ये बेचना चाहते हैं मुनवा के पापा। अब देखते हैं, ये तो हमें कॉमन सेंस से लगा दिए, बिना पढ़े लिखे कॉमन सेंस, यानी जब विकसित कीजिएगा कॉमन सेंस। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या कहता है? इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या कहता है कि इसका फॉर्मूला क्या आता है कि क्रेमूल इनटू क्या कहता है? 100 प्लस, अगर आपको यहाँ पर लाभ कमाना है तो यहाँ पर प्लस दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि कितना ईमानदार होती है कि ना 10,000 में किननी तो 2,000 3,000 छोड़ दे, तो घाटा 100 हो जाता 2,000। तो अगर घाटा 100 होना चाहते हैं, लॉस परसेंट यहाँ पर दिया है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? पी। यहाँ पर प्लस है, यानी कमाना चाहते हैं तो प्लस पी लिखेंगे। अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, अगर घाटा में होना चाहते हैं तो माइनस क्या करेंगे? एल करेंगे, बटा में 100। बाकी सेम रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर यही मुनवा के चाचा सुनते कि नहीं, चलो 3,000 रुपया मिलाई बने गांव के बड़न, चलो क्या करेगी 10% हानि 100 आ जाता, नहीं ना पुराना उराना हो गई, तो यहाँ पर माइनस करके एल लिख देते हैं। बाकी सब सेम रहेगा। सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपया है, गुना 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 20% यानी 20 रुपया लिख देंगे, बाटा में 100।
अब करेंगे आएंगे नेक्स्ट देखते हैं 3000 गुना ये कितना हो जाएगा 120 बटा में 100 2 जीरो से 2 जीरो यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 12 तिया 36 12 तिया कितना हो जाएगा 36 2 जीरो है तो 2 जीरो देखिए तो 36 रुपया का कितना हम लोग कॉमन सेंस से भी 600 रुपया 3000 जोड़ के बता दिए थे कि ये 36 रुपया मांगना चाहता है। इतना फॉर्मूला से भी बता दिए कि कितना हो गया 36 रुपया। उसी प्रकार ये भी है अभी देखते हैं ये है पलटू के चाचा ना पलटू चाचा सुना ना पलटते हैं कितना फिर पलट चुके हैं दिमाग लगा दिए हैं प्रधानमंत्री बनने का। देखते हैं क्या होता है पलटू चाचा बहुत दिमाग लगे हैं। ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि ये पलटू चाचा है कि एक वस्तु का क्या करते हैं 20,000 में खरीदते हैं और इनको प्रधानमंत्री 2024 में बनना है इसलिए सोच रहे हैं कि हम 50% देख रहे हैं कितना भारी छूट दे रहे हैं 50% का लॉस सह रहे हैं तो 50% का लाभ यानी हानि ये सह रहे हैं। ठीक है ना सब कोई लाभ कमाना सोचता है तो सोच रहे हैं कि 2024 में क्या बने प्रधानमंत्री। तो अब ये सोच रहे हैं कि हमें 50% क्या कर देना है छोड़ देना है वस्तु क्या हो गया है अब क्या प्रधानमंत्री हमें बनना है तो 50% ये घाटा सह रहे हैं। तो हमें पता करना है ये कितना में वस्तु को बेचना चाहते हैं इनका सेलिंग प्राइस कितना है आखिर ये कितना में बेचना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि सब सेम फॉर्मूला रहेगा अगर कॉमन सेंस से भी निकालिए कॉमन सेंस से भी अगर मान लीजिए कि 20,000 का 50% कितना हो जाएगा सीधे पता चल जाएगा आप 50% यानी 100% का आधा 50% तो 20,000 का आधा 10,000 हो जाएगा। देखिए 10,000 आएगा 10,000 30,000 ये सेलिंग करना यानी 10,000 रुपये में सेलिंग करना चाहते हैं। देखते हैं कैसे हम जानते हैं कि सब सेम रहेगा CP इंटू में 100। अब हमने बताया कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो प्लस भी करेंगे यहाँ पर लॉस कमाना चाहते हैं लॉस अपना चाहते हैं तब -L कर देंगे यानी L से लॉस और P से प्रॉफिट और बटा में 100 बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर CP कितना है कॉस्ट प्राइस 20,000 में खरीदे देख लीजिए 20,000 के सामान कितना में बेचना चाहते हैं 20,000 इंटू 100 और माइनस लॉस कितना 50% का जाना चाहता है बटा में 100। अब देखते हैं नेक्स्ट 20,000 गुना 100 में से 50 गया 50 बटा में 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर 200 बचा है यहाँ पर 50 यानी 5 दूनी 10 अब 2 जीरो 1 जीरो यहाँ पर यानी 3 जीरो देख लीजिए तो 10,000 रुपया आ गया कि नहीं यानी ये कितना में सेल करना चाहते हैं 10,000 रुपया में सेलिंग करना चाहते हैं 20,000 का सामान 10,000 रुपये में सेलिंग करना है। बड़ी दिमाग से बोलेंगे नहीं 10,000 में बेचेंगे बोलेंगे 50% में क्या कर देंगे सेलिंग कर देंगे। हम अपने राज्यवासियों को जितने भी बिहारवासी हैं उन लोगों को मैं बहुत तन मन धन से सेवा करता हूँ। देख लीजिए कितने में चाहते हैं तो आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसको बनाइएगा एक ये क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका यानी मैं क्या करता हूँ कि 2-4 यहाँ पर 2 क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को HW कर लीजिए इसको बना लीजिएगा और इसको सब क्वेश्चन को नोट करके एक बार बनाइएगा इसको HW कर लीजिए इसमें बनाना है सेम फार्मूला इस फार्मूला को देख लीजिए कैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फार्मूला को नोट कर लीजिएगा अच्छा है कंसेप्ट लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट पर फोकस करिए फार्मूला को भी नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिएगा प्रॉफिट हुआ था प्लस P माइनस हुआ था सेलिंग कितना में करेगा अगर लॉस करना चाहता है तो माइनस कर देगा तो सेम है कि नहीं। और मेन हमें कंसेप्ट पर फोकस करना है कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। तो यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ सॉल्व कर कहता है इफ ए कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंट 30% देन SP कहता कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है उस वस्तु को कितना में खरीदा है यानी CP बराबर कितना है 400 रुपया 400 रुपया CP है एंड प्रॉफिट परसेंट यानी वह कमाना चाहता है सोचता है कि मैं कितना में बेच दूं इस वस्तु को 30%। मान लो कौन आदमी उड़ो सोचता है 400 में सामान किन लग कि आइल बनी हाथ में हैरान होके सुबह से गोल बनी दिन भर बैठल बनी आए पानी उनी नहीं पिले खाना नहीं खिले तारे क्वेश्चन दे दी 30% हम लाभ ले हम लेवे के बाद ला ना तो जा ठीक भाई देखो कितना मांगना चाहता है। ठीक है देखते हैं हम ये कितना मांगना चाहता है। तो हम सिंपल जानते हैं कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि क्रेमूल इनटू 100 प्लस लाभ है ये क्या करना चाहता है लाभ तो प्लस कर देंगे P अगर हानि चाहता था माइनस कर देते हैं बटा में 100
क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 400 रुपया इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30 बट्टा में 100। अब देखते हैं 400 इंटू 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130 बटा में 100। 100 से 4 बार में 13 कितना है, 13 का 52 500 कितना हो जाएगा 520 रुपया। यानी इस वस्तु को इसने कितना में 400 रुपए में खरीदा, लेकिन बेचना कितना में चाहता है, बेचेगा 520 रुपए में। यानी वो सीधा सीधा अपना कह रहा है कि मैं 400 रुपए में खरीदाऊंगा, इस वस्तु का सीधा दाम बता रहा है कितना 520 रुपया। यानी कितना परसेंट वो लाभ कमाना चाहता है 30%। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आपने क्या कर दीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। यानी 1 ये सबको नोट कर लीजिए A to Z को। 1 क्वेश्चन मान लीजिए, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका 3 और ये बना लीजिएगा 4। यानी आप लोगों के लिए HW4 दे रहा हूँ और बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप लोग सेंड कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज बस आप लोग से यही निवेदन है, बस आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आया कि नहीं। बस मैं जानता हूँ 4-5 से ज्यादा अच्छे से लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग अंगूरी में गिना जाते हैं, अच्छे अच्छे महान व्यक्ति अंगूरी पर गिना जाते हैं, लेकिन फालतू लोग को अंगूरी पर नहीं गिन सकते हैं, उसके लिए एक डाटा बनाना पड़ता है।